हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एसएससी का सिलेबस सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में कई सारे टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स भी है। तो इन सभी टॉपिक से संबंधित जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। दूसरी चीज ये है कि ये सभी क्वेश्चन जो है अलग अलग एग्जाम्स में बार बार रिपीट किए गए हैं, उन्हीं को मैंने चूज किया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दूसरी चीज ये है कि मैं आपको इसका थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करूंगी, हर क्वेश्चन के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी भी देंगे, जिससे आप अदर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सके और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस अनुसूची में है? संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां दी गई हैं, संघ अनुसूची, राज्य और समवर्ती। तो समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, 7वीं अनुसूची। समवर्ती सूची का प्रावधान 7वीं अनुसूची में दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? अब घनत्व का अर्थ है द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। शनि का जो शनि ग्रह है उसका औसत घनत्व इतना कम है कि इसे सैद्धांतिक रूप से पानी पर तैरने योग्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, शनि। शनि का घनत्व सबसे कम है। फ्रेंड्स, एक बात और आपसे कहना चाहेंगे, अगर आपको हमारी वीडियो जरा भी अच्छी लग रही हो तो हमें एक लाइक जरूर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरह की और भी वीडियोस को बनाने के लिए। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो हेमोग्लोबिन लाल रक्त कणों में पाया जाने वाला लौह युक्त प्रोटीन है और यह ऑक्सीजन से जुड़कर उसे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, हेमोग्लोबिन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 21 ए जो है के अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है या अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 21 ए। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रिकेटस रोग होता है? विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है और इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिसे रिकेटस कहा जाता है। हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है, विटामिन डी। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? राष्ट्रीय आय का अनुमान सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर लगाया जाता है। यह कार्य राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एनएसओ। किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे धार्मिक और भौगोलिक महत्व के कारण वृद्ध गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? वायुमंडल की ऊंचाई के आधार पर कई मंडलों में इसको डिवाइड किया गया है। वायुमंडल की ऊंचाई के आधार पर कई परतें हैं और ओजोन परत जो है इस समताप मंडल में स्थित होती है और अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, समताप मंडल। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक के देश का केंद्रीय बैंक है और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही है, मुंबई। अगला जो प्रश्न है ये विज्ञान से संबंधित है और इस तरह के प्रश्न भी आपको सामान्य विज्ञान से संबंधित जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कौन सा अम्ल नींबू में पाया जाता है? तो फल में पाए जाने वाले अम्ल स्वाद के लिए उत्तरदायी होते हैं। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, साइट्रिक अम्ल। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? पठार समतल और ऊंचा भूभाग होता है, पृथ्वी से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ भाग होता है। दक्कन का पठार भारत का सबसे विस्तृत पठार है या सबसे बड़ा पठार है। ऑप्शन नंबर सी सही है, दक्कन। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष करते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव के हृदय में 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। कुल मिलाकर
हृदय 4 कक्षों का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सी गैस सबसे हल्की होती है? गैस का भार उसके अणु भार पर निर्भर करता है। हाइड्रोजन का अणु भार सबसे कम है। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण हेतु बनाया गया था और इसकी स्थापना 1950 में हुई। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय संविधान में संघ सूची का मुख्य उद्देश्य क्या है? संघ सूची 7वीं अनुसूची का भाग है। इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल हैं, जैसे रक्षा, विदेश नीति और मुद्रा। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है और ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल केंद्र सरकार को अधिकार देना। किस धातु को द्रव धातु कहा जाता है? तो इसमें से जो पारा है, ऑप्शन नंबर सी, सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह गुण इसे अन्य धातुओं से बिल्कुल अलग बनाता है। अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में किस संदर्भ में किया गया है? तो संविधान में अल्पसंख्यक शब्द मुख्यतः धार्मिक और भाषाई संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। धर्म के आधार पर जो लोग संख्या में कम है या भाषा के आधार पर किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या अगर कम है तो वो लोग अल्पसंख्यक कहे जाते हैं। जैसे अगर हम बनारस को ले लें तो यहाँ पर पंजाबियों की संख्या आपको कम दिखाई देगी, तो बनारस में पंजाबी जो है वो अल्पसंख्यक कहे जाएंगे। और पंजाब में चले जाएं तो वहां पर बहुसंख्यक होंगे। अनुच्छेद 29 और 30 में इसके लिए अधिकार दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। भाषाई और धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया है। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूर्णन करता है? घूर्णन का अर्थ है ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना। बृहस्पति ग्रह जो है लगभग 10 घंटे में एक घूर्णन को पूरा कर लेता है, जिसका समय बहुत कम है अन्य ग्रहों से। ऑप्शन नंबर सी सही है, बृहस्पति। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है और यह फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर के शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑक्सीजन का परिवहन। भारत में सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह भारत में बहती है कौन सी है? तो गंगा अंतरराष्ट्रीय नदी है, कई देशों में इसका प्रवाह है, लेकिन गोदावरी पूरी तरह से भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर बी सही है, गोदावरी। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और आपातकाल में इसको बढ़ाया भी जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 5 वर्ष। किस विटामिन की कमी से रिकेटस रोग होता है? तो रिकेटस बच्चों में होने वाला एक रोग है। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है और इसी की कमी से रिकेटस रोग होता है। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संरक्षक का अर्थ है संविधान की रक्षा करने वाला। संविधान की व्याख्या और रक्षा का कार्य सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। किस गैस की उपस्थिति से वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है ऊष्मा का फंस जाना। CO2 इस प्रभाव की प्रमुख गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट जो है 1975 में सोवियत संघ की स्थापना सहायता से प्रक्षेपित किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है, आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 जो है 12 से लेकर के अनुच्छेद 12 से 35 तक, यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों का इसमें वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है, भाग 3। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेप्स जो है ये कान में स्थित होती है और यह ध्वनि संचरण में सहायता करती है। किस नदी को उत्तर भारत की गंगा कहा जाता है? तो यमुना उत्तर भारत की एक प्रमुख धार्मिक नदी है और इसीलिए इसको उत्तर भारत की गंगा भी कहा जाता है। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है?
संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, यह अनुच्छेद 108 में के अंतर्गत वर्णित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है, राष्ट्रपति। किस अम्ल को विटामिन सी कहा जाता है? तो एस्कार्बिक अम्ल विटामिन सी का ही रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर बी सही है, एस्कार्बिक अम्ल। किस विटामिन की कमी से रिकेटस रोग होता है? तो रिकेटस बच्चों में होने वाला एक रोग है। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है और इसी की कमी से रिकेटस रोग होता है। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संरक्षक का अर्थ है संविधान की रक्षा करने वाला। संविधान की व्याख्या और रक्षा का कार्य सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। किस गैस की उपस्थिति से वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है ऊष्मा का फंस जाना। CO2 इस प्रभाव की प्रमुख गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट जो है 1975 में सोवियत संघ की स्थापना सहायता से प्रक्षेपित किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है, आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 जो है 12 से लेकर के अनुच्छेद 12 से 35 तक, यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों का इसमें वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है, भाग 3। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेप्स जो है ये कान में स्थित होती है और यह ध्वनि संचरण में सहायता करती है। किस नदी को उत्तर भारत की गंगा कहा जाता है? तो यमुना उत्तर भारत की एक प्रमुख धार्मिक नदी है और इसीलिए इसको उत्तर भारत की गंगा भी कहा जाता है। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, यह अनुच्छेद 108 में के अंतर्गत वर्णित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है, राष्ट्रपति। किस अम्ल को विटामिन सी कहा जाता है? तो एस्कार्बिक अम्ल विटामिन सी का ही रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर बी सही है, एस्कार्बिक अम्ल। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का जो कुंचिकल जलप्रपात है, कर्नाटक में स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कुंचिकल। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है? जीवाश्म ईंधन प्राचीन वनस्पतियों और जीवों के अवशेषों से बनते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कोयला जो है ये जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। भारत में पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो 73वां संविधान संशोधन हुआ जिससे पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिल गई। ऑप्शन नंबर सी सही है। मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? तो पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है और अधिक प्रकाश में ये सिकुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 जो है यहाँ पर वित्तीय आपातकाल का प्रावधान लिखा गया है इसके बारे में। किस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह जो है ये सूर्य के निकट होने के कारण सुबह और शाम दिखाई देता है, इसीलिए इसको सांझ का तारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। मानव शरीर में पित्त रस कहाँ बनता है? तो पित्त रस वसा वसा के पाचन में सहायक होता है और यह यकृत में बनता है। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर हैं? अशोक स्तंभ जो है में जो 4 शेर बने हैं जिसमें से 3 दिखाई देते हैं लेकिन चौथा पीछे की तरफ होता है, तो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में 4 शेर हैं। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का भाग है और यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संविधान संशोधन का अर्थ है संविधान के प्रावधानों में परिवर्तन करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत 368 के अंतर्गत
संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत द्वारा इस शक्ति पर कई सीमाएं या लिमिटेशंस को लगाया है। तो संशोधन की शक्ति प्राप्त है संसद को। ऑप्शन नंबर सी सही है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो अभी हमने इस पर बात की थी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है और ये पाई जाती है मध्य कान में स्थित होती है, ध्वनि तरंगों के संचरण में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, कान में। फ्रेंड्स, वीडियो अब तक आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह की वीडियोस हम बनाते हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जाते हैं तो आप भूल ही जाते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 से भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने काम करना शुरू कर दिया। 28 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर सी सही है। और इसको संविधान का संरक्षक भी कहा गया है। किस प्रकार की मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है? रेगूर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है। यह कपास की खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त होती है और ज्यादातर पाई जाती है दक्कन के पठार में। किस विटामिन की कमी से रिकेटस रोग होता है? तो विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है और इसकी कमी से बच्चों में हड्डियां जो होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं और इसी रोग को रिकेटस भी कहा जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव कौन लाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा के सदस्यों द्वारा लाया जाता है। यह प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, लोकसभा के सदस्य। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का कुचालक है? ऊष्मा का कुचालक वह पदार्थ होता है जो ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित नहीं करता। लकड़ी ऊष्मा की सबसे खराब चालक है, इसीलिए इसका उपयोग हैंडल आदि में किया जाता है जिससे करंट न लगे। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो पहला सेंसस जो था 1872 में हुआ था और लेकिन वह पूर्ण रूप से संगठित नहीं थी। 1881 में जनगणना को पहली नियमित जनगणना माना जाता है। तो हम लिखेंगे 1881, 1881। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा ग्रह अपने झुके हुए अक्ष के कारण अलग पहचाना जाता है? अरुण ग्रह का जो अक्ष है वो 98 डिग्री झुका हुआ है, 98 डिग्री झुका हुआ है। इस कारण से ये सूर्य के चारों ओर लेटा हुआ सा घूमता है और इसके ऋतु चक्र अत्यंत असामान्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, अरुण। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्शों का उल्लेख है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इन 4 आदर्शों का उल्लेख किया गया है। ये भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे 50 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। इनको पढ़ा तो आपने जरूर होगा, लेकिन आपकी एक अच्छा रिवीजन हो गया जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक हमें जरूर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन तो जरूर दबा लें जिससे हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।